हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब ब्लॉग एंड मैं आस्था पाटनी आप सभी के सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रही हूँ, या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप ये बोल सकते हैं कि एक छोटी सी पेशकश है मेरी। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी जो गर्ल्स होती हैं या जो भी लेडीज़ होती है या लड़कियां जो होती हैं, उनकी लाइफ तो बहुत स्ट्रगलिंग होती है। उन सबकी लाइफ में बचपन में जैसा कि हमको पता है कि कई बार पेरेंट्स की तरफ से थोड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं। फिर जब वो शादी करके जाती हैं तो अपना पूरा घर छोड़ देती हैं, अपने माँ बाप छोड़ देती हैं और नई जगह पे उन्हें एडजस्ट करना होता है। तो जिस तरह से लड़कियों की लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, उसी तरह से मेरे हिसाब से लड़कों की भी लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, जिसको मैंने एक पोएम के थ्रू लिखा है और मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। ये लड़के हैं साहब, ये भी घर छोड़ देते हैं, कभी नौकरी पाने के लिए तो कभी पढ़ाई के लिए, ये भी घर छोड़ देते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो इनके ऊपर शुरू से ही एक फाउंडेशन होता है कि इनको पढ़ाई करना ही है। ये लड़के हैं साहब, इनको भी पढ़ाई के लिए टेंशन होता है। और जब ये बड़े होते हैं तो इनको कमाना ही होता है। अगर ये नहीं कमाते हैं तो इनको निकम्मा कहा जाता है। ये लड़के हैं साहब, ये भी घर छोड़ देते हैं। ये लड़के हैं साहब, अगर ये अपनी गर्लफ्रेंड के टेंट्रम्स नहीं झेलते हैं तो इनको कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है। ये लड़के हैं साहब, इनकी लाइफ में भी एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है। बेटियों को तो हम कहते हैं हमारा अभिमान है, हमारा मान है, हमारा सब कुछ है। पर बेटे भी घर जोड़ते हैं, बेटे भी दो घर को लेकर चलते हैं। कभी कभी कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप के साथ साथ एक लड़की जिसको वो लेकर आते हैं उसके माँ बाप को भी लेकर चलते हैं। ये लड़के हैं साहब, ये भी घर छोड़ देते हैं अपने सपनों के लिए, कभी अपनी मंजिल को पाने के लिए, ये भी घर को छोड़ देते हैं। ये लड़के हैं साहब, अगर ये काम नहीं करते तो इन्हें निकम्मा कहा जाता है। ये लड़के हैं, अगर ये काम करते हैं और उसमें अगर इनकी तरफ से कोई गलती होती है तो इनका बॉस इन्हें नौकरी से भी निकाल देता है। इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, इन्हें घर चलाना ही होता है। जैसे गर्ल्स के केस में भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनको इंडिपेंडेंटली काम करना ही होता है आजकल। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होने के कारण या कुछ डिलीवरी के बाद गर्ल्स काम नहीं कर पाती। पर बॉयज़ के केस में उनको काम करना ही होता है। अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें निकम्मा कहा जाता है। अगर वो काम करते हैं और वो सही से नहीं करते या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो जो पैसे कमाने का प्रेशर होता है वो उन्हीं के ऊपर होता है। एक औरत घर चला सकती है, घर बसा सकती है, सब कुछ कर सकती है। उसी तरह से एक आदमी, कभी कभी कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि एक लेडी के जाने के बाद एक जेंट्स ही घर चला रहा है, अपने बच्चों को भी संभाल रहा है। तो ये लड़के हैं साहब, कभी कभी बिना मतलब मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर माँ का साइड लेते हैं तो माँ का लाडला हो, माँ का बेटे हो, तुम तो माँ की ही परछाई हो, या फिर ये कहा जाता है कि तुम तो माँ के चमचे हो। और अगर बीबी का पक्ष रखते हैं, बीबी का पक्ष लेते हैं तो जोरू का गुलाम कहा जाता है। सुबह से शाम तक काम करते हैं और रात को जब थक हार के घर में आते हैं, कभी कभी होता है कि घर का माहौल सही ना होने के कारण ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आई थिंक आज के टाइम में ये लड़के हैं और इनको भी बहुत प्रॉब्लम है, इनको भी बहुत स्ट्रगल है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि लड़कियों पे प्रेशर है, लड़कों पे प्रेशर नहीं है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में इक्वल प्रेशर है दोनों तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पढ़ाई करने के बाद, बहुत अच्छी डिग्री होने के बाद भी इन लोग के पास काम नहीं होता। बेरोज़गारी में एक लड़की की शादी तो फिर भी हो जाती है कि भाई लड़की जॉब नहीं कर रही, उसको एक लड़का फिर भी अच्छी सिटी में अच्छी जगह ले जाएगा और वो उसके ड्रीम पूरे करेगा। इवन
एक लड़की की जब शादी होती है तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि जो हमने, ऑफ कोर्स रखते ही हैं, जो हमने उसको दिया वो हमारा दामाद भी उसको देगा। जो प्यार, जो भी हमने हमारे बेटे को, बेटी को दिया है, उससे ज़्यादा प्यार उसका पति उसको देगा। तो एक लड़की के सपनों को पूरा करने के लिए भी कभी कभी ये बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं। कभी कभी कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको एक अपनी बीवी को पढ़ाना होता है तो वो ओवर टाइम भी करते हैं। तो ये लड़के हैं साहब, आज की डेट में इनकी भी लाइफ उतनी आसान नहीं है जितनी हमने सोच रखी है। तो मेरे ख़्याल से जैसे लड़कियां हमारा अभिमान होती हैं, जिस घर में लड़कियां नहीं होती उस घर में चहल पहल नहीं होती, उसी तरह से लड़के भी हमारा अभिमान होते हैं। अगर लड़के नहीं हैं तो डेफिनेटली उनके लिए उन घरों में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो आई थिंक दोनों की इक्वालिटी ज़रूरी है और दोनों ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और इस कविता के या इस जो भी मैंने ये बातें आपके सामने रखी हैं, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगा हो तो मैं बिल्कुल आपसे विनती करके निवेदन है मेरा कि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। थैंक यू और मिलते हैं हम मेरे अगले यूट्यूब ब्लॉग में। बाय। और अगर आपको ये जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आपको ये पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।